श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। भक्तों को कल्पवृक्ष के समान फल देने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नरों में श्रेष्ठ भगवान नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती व जगतगुरु व्यास जी को सफलता प्राप्त करने निमित्त प्रणाम करते हैं। आप सभी श्रोतागण को, सभी भक्तों को मेरा सादर वंदन, सादर नमन। हम श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य में मणिग्रीव की कथा सुन रहे हैं, उसका श्रवण कर रहे हैं। मणिग्रीव बोले, हे विप्र, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। धनाढ्य पवित्र आचरण वाला परोपकार में तत्पर मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई और इसी के कारण मैंने अपना धर्म का त्याग किया, दूसरी स्त्री का सेवन किया। हमेशा चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया और जो कुछ भी धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण मैंने वन में निवास किया। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पत्नी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, मैं सपत्नीक आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे कृतार्थ करने के कृपा करें। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचरूं। उग्रदेव बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना, विभव के होने पर घृत से दीपदान करना, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम इंगोदी के तेल से दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करेंगे और इसी के कारण इसी विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि प्राप्त होती है। और यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक भी दीपदान किया जाए तो उसका कहना ही क्या। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। कुछ चंद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की कला के बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास की दीपदान की बराबरी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के इस कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी के कहने लायक नहीं है, यह धन, धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को करने वाला है। वंध्य स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके मन प्रसन्न होकर के दोनों ने उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले गए। तत्पश्चात पुरुषोत्तम मास आया और इसमें उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांतकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहाँ होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री और पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम रक्त की हिंसा से तत्पर मणिग्रीव थे, वह वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागिनी है।
श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहा गया, इसमें कुछ संदेह नहीं। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करते हैं उनका कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से दिए हुए सत्कार को लेकर अक्षय आशीर्वाद लेकर चले गए। श्री कृष्ण भगवान हम सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें और इस अधिक मास में हम दीपदान अवश्य करें। ऐसी कामना, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ यह अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।